ओम शांति। आज रमजान ईद के पाक दिवस का पर्व है। रमजान ईद की सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद का दिवस बहुत पावन दिवस माना जाता है और विशेष करके भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। उसी के साथ साथ भारत विविधता से सजा हुआ देश है। इस देश में सभी धर्म जातियों के साथ भाईचारे की भावना से चलते हैं और वैसे भी रमजान ईद का दिवस भी भाईचारे का संदेश देने वाला दिन है। आज का दिन ये पर्व विशेष करके परमात्मा की अल्लाह ताला की रहमत पाने का दिन समझते हैं। साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग के भाई बहनों की गुनाह को माफ करने का पर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि ईद के पहले रमजान में रोजा रखते हैं और रोजा के जरिए यही अनुभव करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी चाहते हैं तो हम भी हमारे साथियों के गुनाहों को माफ कर अपने भीतर के मन मुटावों को मिटाकर सबके साथ खुशियां बांटे, प्यार बांटे और ये बांटने का दिवस ईद का दिवस है। ईद के साथ और एक बहुत सुंदर कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं ईस्वी सन 624 में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक शानदार युद्ध जीतकर जीत का जश्न मनाने जब पहुंचे तो सभी नगरवासियों ने इस जीत का जश्न मुख मीठा करके मनाया। इसीलिए पहली ईद जैसे कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मनाई और इसीलिए इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इस दिवस पर सबके लिए क्षमा के साथ साथ दान की वृत्ति को जगाने वाला ये पर्व है। गरीबों और जिनको बहुत जरूरतमंदों के लिए आज हर मुस्लिम भाई बहनें अपनी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। हर एक अपने हैसियत के हिसाब से आज कुछ न कुछ जरूर दान करते ही है। समझते हैं रमजान ईद के पावन पर्व पर अल्लाह ताला अपनी संपूर्ण रहमत अपने बंदों पर बरसाते हैं, अपनी रजामंदी दर्शाते हैं, सब पर अपने आशीर्वाद वरदानों की ब्लेसिंग्स की वर्षा करते हैं। इसीलिए इसे दुआ का दिन भी कहते हैं। ईद के दिवस पर अल्लाह ताला से अपनी हर रहमत पाने के लिए इसके पहले एक मास तक सभी मुस्लिम भाई बहनें रोजा रखते हैं। रोजा अर्थात व्रत रखते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करते हैं। अगर व्रत खोलना ही है तो सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय तक के समय पर जो कुछ भी खाना है वो उस अन्न का सेवन या स्वीकार करते हैं। किंतु पूरा दिन भर जो कि वैसे भी खाने का समय होता है, उस समय पर पूर्णतः अन्न जल का त्याग करते हैं। केवल इतना ही व्रत नहीं रखते, किंतु ध्यान रखते हैं रमजान के पूरे मास में मौला के द्वारा अपनी रजा पाने के लिए, मौला के अर्थात अल्लाह के द्वारा ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान या उसकी रजामंदी पाने के लिए नेकी करना है। क्योंकि परमात्मा या ईश्वर या हर मजहब नेकी का ही रास्ता सिखाते हैं। इसीलिए इस पूरे मास में हमारे सारे मुस्लिम बांधव ध्यान रखते हैं कि कोई भी प्रकार का गुनाह नहीं करना है, क्योंकि इस मास में स्वयं के गुनाहों की कबूली या माफी परमात्मा से या अल्लाह ताला से चाहते हैं। इसी के साथ किसी के बारे में न बुरा सोचना है, न कोई बुरा करना है। ये पूरा मास सबके लिए दुआ देना है,
अल्लाह ताला से बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सुखदायी कर्म करते हैं, सबके अच्छे और भले के लिए सोचते हैं, अर्थात ये पूरा एक मास जैसे संपूर्ण पवित्र या सात्विकता का ध्यान रखते हैं, नेकी का ध्यान रखते हैं। केवल रमजान ही नहीं किंतु हर मजहब में इस प्रकार के कोई न कोई व्रत चलते रहते हैं और हर व्रत का यही भाव होता है कि हमेशा नेकी करना है, सबको क्षमा करना है, जरूरतमंदों को मदद करना है। यह हर मजहब सिखाता है और ईद के इस पावन पर्व पर भी यही तो शुभ कार्य किए जाते हैं। रमजान के ये पूरे मास में जैसे एक प्रकार से ये व्रत रख करके अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो एक सेल्फ कंट्रोल आता है, क्योंकि इस मास में या इस पर्व पर ये रोजा रखना, व्रत रखना अर्थात स्वयं को अल्लाह के साथ संबंधित करना या स्वयं का स्वयं दीदार करना, स्वयं के साथ मिलना, अल्लाह ताला के साथ संबंधित होकर उनसे मिलना। और इसीलिए इस व्रत के जरिए मानो जैसे अल्लाह ताला से बंदगी करते हैं। और फिर जैसे इस्लाम कैलेंडर के अनुसार मान्यता है या कहते हैं कि कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान का है और 10वें महीने का पहला दिन ईद का है। इस सुबह पर सभी मुस्लिम भाई बहनें नए वस्त्र पहनकर स्नान आदि कर मस्जिद में जाकर एकत्रित रीति से, सामूहिक रीति से नमाज पढ़ते हैं और इस नमाज पढ़ने के बाद मानो जैसे अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक मास रोजा करने की शक्ति मानो अल्लाह ने प्रदान की, इसलिए अल्लाह को शुक्रिया करने का यह दिवस मानते हैं। तो केवल एक दिन नहीं किंतु हर दिन हम अल्लाह को शुक्रिया करते रहे, क्योंकि शुक्राना अदा करने से अपने आप ही हर दिन हमको बरकत मिलती रहेगी। क्योंकि रमजान ईद के दिवस को बरकत का दिन भी समझते हैं, क्योंकि इस रोजा के बाद अल्लाह की रजामंदी मिलती है, अर्थात अल्लाह की रहमत अनुभव करते हैं। अल्लाह के रहमत में स्वयं को सलामत या महफूज महसूस करते हैं और ये एक दिन आपको पूरी जिंदगी के लिए प्रेरित करता है कि हर दिन अल्लाह की रहमत, करुणा अगर आप पर बरसे ये आप चाहते हैं, तो न केवल ये एक मास रोजा या व्रत या नेकी का ध्यान रखें, किंतु ये एक मास आपके संस्कार को पक्का करता है। ये एक मास आपको अभ्यासी बनाता है ताकि आप आजीवन नेकी कर सको, आजीवन खुदा की बंदगी करते रहो। तो आजीवन आप खुदा की रहमत और उसकी करुणा की वर्षा अपने आप पर पाते रहेंगे और उसकी रहमत में सदा सलामत महसूस करते रहेंगे, जिससे जीवन बहुत सुखदायी, आनंदमयी और परिवार में प्रेम, समाज में सम्मान ऑटोमेटिक पाते रहेंगे। ईद का ये पाक दिवस जो कि परमात्मा की रहमत और शुक्रिया के साथ साथ इस दिवस पर विशेष करके गरीबों को दान किया जाता है, क्योंकि रोजा के मास में पूरा दिन व्रत रखकर भूख का एहसास हर मुस्लिम भाई बहनें अपने आप में करते हैं और ये भूख का एहसास ही याद दिलाता है कि संसार में जितने भूखे लोग हैं उनके भूख को महसूस कर उनकी भूख को मिटाने का एक पुनीत कार्य अपने हस्तों से करने के लिए प्रेरित होते हैं। और साथ ही साथ हर मजहब अगर अलग है किंतु मालिक सबका एक है और मालिक सबको नेकी करना ही सिखाता है। और वैसे भी कहते नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात
संसार के लिए, समाज के लिए आपने जो भी नेकी किया, नेकी करो और भूल जाओ, क्योंकि आपकी नेकी खुदा की अदालत में नोंद हो गई और उस नेकी का फल तो उसी परमात्मा के द्वारा, अल्लाह ताला के द्वारा आपके लिए तो निश्चित हो ही जाती है। इसी के साथ साथ सबका मालिक एक है, इस मालिक को पहचान करके अपने भिन्न मजहब को भूल करके नेकी करना है, तो उसके लिए ध्यान रखना है। कहा जाता है काबा है अगर रहीम का, काशी अगर राम का, झगड़ा है सिर्फ नाम का। अगर नाम का ही सही अर्थ देखा जाए तो हमारे हिंदूज मनाते हैं दिवाली और हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं रमजान। दिवाली में है अली, दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल, रमजान में है जान। तो उस अली को या उस राम को दिल व जान से याद करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो। तो ईद का ये दिवस भाईचारे का शुभ संदेश देने वाला पर्व है और हमारे भीतर भाईचारे की भावना जगने के लिए हमें उस एक मालिक के हम बंदे हैं, इस भावना को पनपते देने रहने की जरूरत है। सबका मालिक एक है, मजहब हमने बनाए हैं। इसी के साथ साथ और एक बहुत सुंदर बात रमजान ईद के दिन होता है, जो कि चांद को देखकर व्रत खोलते हैं। क्योंकि एक मास व्रत करते हैं और रमजान के दिन सवेरे से ही सबके घरों में बहुत सुंदर रसोइयां बनती है, मिठाइयाँ बनती है, बाजार में मिठाइयों के दुकान लगते हैं और सभी एक दो के घर में जाकर के मिठाई खाते हैं, खुशियां बांटते हैं। और खास तौर पर रमजान ईद के पर्व के दिन शिरखुरमा की मिठाई बनती है। शिरखुरमा अर्थात सेवई की खीर। इस खीर को खाने और खिलाने के पीछे यही भाव है कि हम अपने मन मुटाव को मिटाकर, मन के भीतर के कड़वाहट को हटाकर मीठे से व्यवहार करें और एक दो के साथ पुनः मीठा संबंध स्थापित करें। इसीलिए इस मीठी चीज को खाते और खिलाते हैं। किंतु आज के दिन ये मिठाइयाँ खाने के पहले, अपना व्रत खोलने के पहले चांद को जरूर देखा जाता है। तो चांद को देखना ये भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है और रमजान की समाप्ति का यादगार जैसे ये आधे चंद्रमा का दर्शन करके ही होता है। तो जैसे ये चंद्रमा आपको क्या प्रेरणा देता है? चांद को कहा जाता है कि चांद भाई तू है किसका? ईद का भी चांद, करवा चौथ का भी चांद, कोजागिरी पूर्णिमा का भी चांद, तो चतुर्थी का भी चांद। हर व्रत चांद को देख करके ही खुलता है। तो चांद कहते हैं कि मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूं और आपको भी सबका होकर के रहना, यही आपके जीवन की नेकी और जीवन की शान है। तो हम संसार में अकेले आए, लेकिन जाते समय सबके होकर के जाना है। जैसे चांद हर मजहब का है, तो हमें भी सबका होकर जाना है। तो चांद कहता है मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूं। तो आपको भी सबका होकर के रहना है। तो उसके लिए आप अपने मन के भिन्न भिन्न भावों को मिटाकर, अपने भीतर के जाति भेद, धर्म भेद को समाप्त कर, मन के मतभेदों को मिटाकर, चांद कहता मेरे स्वभाव को अपना लो। तो चांद का स्वभाव क्या है? चांद का स्वभाव अपने आप में बहुत शांत, शीतल और सौम्य है। तो हम हरेक बांधव अपने स्वभाव में उसी चांद की सौम्यता को, शांति को, शीतलता को समा ले। और जैसे हमारे मन की अवस्था इस
चांद के स्वभाव सम बन जाएगी तो अपने आप ही हर रूह के प्रति रूहानियत, हर रूह के प्रति अपनापन, हर एक के लिए भाईचारे की भावना हमारे भीतर जाग जाएगी। और यही भाईचारे की भावना संसार के सुख में, हित में निहित है। तो चांद हमें भाईचारे की भावना को सिखा रहा है। चांद हमें आपसी प्रेम और व्यवहार की सौम्यता, संस्कारों की शीतलता को सिखा रहा है। इसी के साथ हम अपने इस मजहब के भेद को मिटाकर सबका मालिक एक है, इस मालिक के साथ जुड़ने के लिए समझना है दरगाह और दुर्गा में क्या अंतर है। दरगाह पर भी हरी चादर ओढ़ी जाती है, दुर्गा को भी हरी चूड़ी पहनाई जाती है। और साथ ही निसर्ग भी, प्रकृति भी संपूर्ण वसुंधरा को अपनी हरियाली की शालू पहनाती है। वसुंधरा को यह हरियाली की शालू पहनाते हुए निसर्ग कोई भेद नहीं करता है। यहाँ तक सूर्य भी जब सवेरे अपना दर्शन संसार को कराता है तो संपूर्ण आसमान में वो अपना केसरी रंग बिखेरता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक इसी प्रकार मस्जिद के पीर या फकीर को भी तो केसरी रंग के चादर पहनाए जाते हैं। वैसे तो हर धर्म ने, हर मजहब ने अपना एक रंग चुन लिया है, किंतु किसी रंग ने अपना धर्म नहीं चुना है। किंतु आज मानव ने अपने मन को मैला कर, अपने मन को काला कर इस मजहब के भेद को बना दिया और भेद के साथ, मजहब के साथ रंगों को भी बांट दिया। अगर आज हमें ईद के इस पावन पर्व पर इस बंटवारे को मिटाकर भाईचारे को जगाना है, आपसी प्रेम, सद्भावना को जगाना है, मानवता के, इंसानियत के भाव के साथ जीना है, तो हमें हर भेद को मिटाकर केवल हरा रंग, वैसे भी प्रेम का रंग कहते हैं, तो हम सभी को रंगना है प्रेम के रंग में और सब तरफ इस प्यार को बिखेरना है, आंतरिक प्यार को बिखेर देना है। जब ये प्यार बिखर जाएगा तो अपने आप ही संसार में, समाज में, हर एक के मन में, हर घर में शांति आ जाएगी, प्यार आ जाएगा और ये संसार सुखमय दुनिया बन जाएगी। और ऐसे संसार की निर्मित करने के लिए अल्लाह की भी हमें मदद मिलती रहेगी। तो आज का ईद का ये पाक पर्व हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है, बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। तो इस पाक दिवस पर हम अपने अंतर मन को भी पाक बना ले, पवित्र बना ले और अंतर मन को पवित्र बना करके अल्लाह ताला की संपूर्ण रहमत को अपने आप में पाकर अपने जीवन को सलामत कर ले। ऐसे इस पावन पर्व की, इस ईद की आप सभी भाई बहनों को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक।